अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। और इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम असद है और आज हम जो है वो 15 मिनट चार्ट्स की जो वैल्यू है वो सीखेंगे। और इससे हम जो है वो एंट्री पॉइंट कैसे ले सकते हैं ये भी सीखेंगे। और इससे हम जो है प्राइस को एवरेज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंने बाइनेंस की ऐप खोली हुई है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्पल के iOS में भी और जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें भी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको बारिश की पीछे से आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है। तो हो सकता है रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड हल्की सी नॉइज़ आ जाए, बट होपफुली इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और मेरा लेक्चर ये जो है इससे आपको समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो भी ट्रेडेबल कॉइन है जिसमें आप करंटली ट्रेड ले रहे हैं, या मैंने कोई गाइडेंस दी हुई है, या आपने कहीं और से कोई सिग्नल लिया हुआ है, या कोई भी आप कॉइन देख रहे हैं ना, और आपने उसको देखना है यार मैं इसको किस रेंज में बाय करना है। मुझे सिग्नल दिया हुआ है, लेट से मैंने दिया कॉइन का दिया हुआ है, तो मैंने इस पर कैसे देखना है। तो आपका सबसे पहले काम ये होगा, आपने ट्रेडिंग व्यू, मोबाइल ऐप, आपने कहीं भी इसका जो एक्चुअल कॉइन है सही जगह पे सही ट्रेडिंग पेयर का आपने चार्ट खोलना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने बेसिकली 15 मिनट्स के चार्ट को, ये देखें मैंने सिलेक्शन की हुई है, ये देखें ये 4 आवर्स का खुल गया और ये 15 मिनट्स का खुल गया। तो बेसिकली 15 मिनट्स के चार्ट पे आपने आना है, ठीक है। उसके बाद आपने आके ये देखना है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने जो है इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम से हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर मैंने आपको लेट से दिया कॉइन का सिग्नल दिया हुआ है, मैंने बोला है भाई आपने इसको $1 के करीब बाय करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाय करने के लिए आप पहली बात है, ज़ाहिर सी बात है आप सेल ऑर्डर तो लगाओगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा यार कि यार आप बेसिकली इसका वीडियो का लेक्चर का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, और आपकी जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो, ठीक है। तो मिस होने से बचाने के लिए ये लेक्चर बनाया है। इसमें देखें आपने 15 मिनट्स का चार्ट खोलना है जैसे मैंने खोला हुआ है। इसमें आपने फिर आके देखना है इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब भाई प्राइस एवरेज का भी इसमें मैंने बताऊंगा, सारी चीज़ें इसमें लिंक होगी। वो कैसे होंगी, आप आए इस वीडियो में चार्ट में, कोई भी आपने चार्ट खोला हुआ है, आपने उसकी हाईएस्ट देखनी है 15 मिनट्स में। इसको चार्ट को बिल्कुल स्क्वीज़ करके देखना है कि भाई कहाँ पे आता है ये। उसके बाद आपने देखना है इसकी लोएस्ट और इसकी हाईएस्ट। अब ये मैंने बाइनेंस की ऐप पे खोला हुआ है दिया कॉइन USDT का पेयर। अब ये इसकी लोएस्ट जो दिखा रहा है यहाँ पे है $1.04, यहाँ पे दिखा रहा है $1.33 और $1 यहाँ पे दिखा रहा है 97 सेंट, सॉरी $1 ऑलमोस्ट 10 सेंट पे है, ये 9 सेंट पे है, ऑलमोस्ट 10 सेंट पे है। तो ये इसकी दिखा रहा है, ठीक है जी। अभी करंट प्राइस चल रही है $1.11, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसमें ये देखना है कि ये कॉइन जो है ये जब भी ऊपर जाता है तो कितने उससे ऊपर जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसकी क्या है, जो कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी सपोर्ट जो बन रही है वो बेसिकली बन रही है, आप ये देख सकते हैं कि ये इसका लोएस्ट जो टच हो रहा है ना वो हो रहा है $1 पे, अराउंड $1 पे ये हमेशा टच करता है अपनी सपोर्ट को, और वो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो सपोर्ट से गिरता नहीं है कॉइन 15 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है। और ये उठता है तो ये पहली मर्तबा गया है यहाँ पे 126 सेंट पे, $1.26 पे गया, ठीक है। इसके बाद ये दोबारा गिरा नीचे, फिर ये दोबारा $1.10 पे आया, 10 सेंट पे आया। उसके बाद फिर ये और नीचे गिरा, और गिरने के बाद $1.03 पे आया, फिर वहाँ से ये उठा तो ये गया $1.19 पे, ठीक है। तो इससे अगर हम इसी विंडो में रहें, इस एरिया में रहें, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यार इसकी जो बेस रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो है $1 की।
और जो ऊपर वाली नीचे वाली जो सपोर्ट होती है, तो इसकी जो बेस सपोर्ट है वो है $1 की, और ये यहाँ से उठता है। अच्छा जी, और इसकी रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है? $1.19 पे। मुझे लग रहा है ये $1.20 की इसकी रेजिस्टेंस है, और ये इसके बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखें तो ये देखें आप। अच्छा, एक और तरीका ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये मैं लाइन बनाऊँ, ये देखें, बस अपना कर्सर लेके आया और ये इसने लाइन बना दी, ठीक है। तो आप देखें कि इसकी जो रेजिस्टेंस है, मैंने दिखाया ना अभी आगे की तरफ, यहाँ पे देखें $1.20 की रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि ये इस तरफ जब मैं आता हूँ पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पे $1.20 की एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो मतलब वाकई में इसकी दो कंफर्मेशन हमें मिल गए कि इसकी दो तरफ से $1.20 की रेजिस्टेंस है। और वही रेजिस्टेंस जब ये तोड़ के कॉइन ऊपर गया, ये देखें पहले, ये देखें ये यहाँ से उठा $1 से ऊपर गया, $1.15 तक गया, फिर थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर ये दोबारा ऊपर गया, फिर ये थोड़ी और करेक्शन ली, $1.20 पे आया। ये देख रहे हैं आप, ये देखें जहाँ मेरा कर्सर है, $1, सॉरी, ये अभी आ जाएगा नज़र आपको। ये देखें $1.20 पे आया, फिर ये यहाँ से नीचे गिरा, ये यहाँ से आया, फिर ये नीचे गिरा, फिर ये अपनी एक छोटी सी इसकी ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है, यहाँ से उठा, फिर ये गया, हैवी वॉल्यूम आया इसके अंदर। आप वॉल्यूम के लिए नीचे देख सकते हैं जहाँ मेरा अभी कर्सर है, तो आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम के जो बार हैं वो फुल ऑन 3 ग्रीन बड़े बड़े बार बने हुए। तो मतलब ये बहुत हैवी वॉल्यूम आया है इसके अंदर, और ये इसने अपनी 120 की रेजिस्टेंस तोड़कर 126 की रेजिस्टेंस जो है उसको टच करके ये दोबारा थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। फिर इसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम निकला है ज़्यादा, क्योंकि आप ये वॉल्यूम को देख सकते हैं यहाँ 3-4 बार, 2 बने हुए फ़िलहाल तो बड़े बड़े, लेकिन टोटल जो है वो ज़्यादा सेलिंग पावर है यहाँ पे। तो बेसिकली ये गिरा है यहाँ पे, और ये दोबारा जो है नीचे तक आया है $1.15 तक, फिर ये दोबारा उठा है, फिर ये जो है अपनी सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे फ्लक्चुएट करता रहा। तो यहाँ पे भी आपका स्कैल्प निकल सकता था अगर इस चार्ट को मैं बड़ा करूँ। आप अगर बाय करते, आपको पता है यार यहीं यहाँ पे बाय रहेगा, और ये उस वक्त हुआ होगा यकीनन जब BTC थोड़ा सा स्टेबल हुआ होगा। BTC जैसे ही स्टेबल होता है, ये देखें ये साइडवेज चलना शुरू कर जाता है, ठीक है ना। BTC जैसे ही फ्लक्चुएट होता है, ये तो या फिर गिर जाता है, जैसे ये यहाँ पे गिरा है, क्योंकि BTC ने ड्रॉप आया, तो ये यहाँ पे भी अपनी जो है ना सपोर्ट को 120 की जो सपोर्ट है, ये इसको तोड़ के निकला है हल्का सा, देख रहे हैं आप। यहाँ थोड़ा सा BTC पहले थोड़ा, ये जहाँ मैं सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले BTC ने स्टेबल हुआ होगा। ये इस कॉइन में वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम आप देख सकते हैं, ये स्टेबल हुआ है थोड़ा सा कॉइन, फिर ये कॉइन दोबारा ऊपर की तरफ गया है, और ये 126 को अपने टच करके आया, मार्क को 125 126 की इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको टच करके आया है। लेकिन फिर BTC फ्लक्चुएट हुआ है, उसकी वजह से ये कॉइन नीचे डंप आ गया है, देख सकते हैं आप जैसे कि। तो ये सारा BTC पे भी डिपेंड करता है, और आपको इस वजह से हमेशा BTC पे नज़र रखनी चाहिए, आप कोई भी कॉइन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, और यहाँ से आप इसके चार्ट को, ये पीछे को एनालाइज कर सकते हो। इसी तरीके से आप आए, आपने इसमें 15 मिनट्स का चार्ट खोला और उसमें देखा यार ये कहाँ पे स्टेबल हो रहा है। अब ये मैंने देखा यार ये इस जोन में स्टेबल हो रहा है, ये बन रही है 1 आप देखें 1.20 सेंट की, सही है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं आप, ये बन रहा है 1.20 सेंट। यहाँ पे ये 2 मरतबा टच किया इसने अपनी सपोर्ट को, ये देखें पहली सपोर्ट ये है, ये ऊपर गया 20 सेंट 126 तक, फिर नीचे आया, फिर इसने ये टच किया यहाँ पे 120 को, फिर ये दोबारा ऊपर गया फ्लक्चुएट हुआ, फिर ये दोबारा नीचे आया टच किया, फिर ये इसी तरीके से बस चलता रहा, और ये बार बार अपनी जो है वो सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को टच करता रहा। लेकिन BTC ने जैसे ही मूव ख़राब किया, इसने नीचे आ गया ये दोबारा, और फिर ये दोबारा ऊपर गया जैसे BTC स्टेबल रहा होगा।
फिर इसी तरीके से ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर ये नीचे दोबारा टच किया है इसने अपनी बेस सपोर्ट को 15 मिनट्स के चार्ट में, ठीक है। यहाँ से फिर ये दोबारा उठा है और ये 120 तक गया है ऑलमोस्ट, फिर ये दोबारा नीचे आया है। अच्छा, अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इस लेक्चर में इसलिए इंक्लूड होती है क्योंकि आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपने लेट से यार ये ऊपर गया, मैंने बोला यार अब तो ना ये इतनी बार अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच किया है, इतनी बार 120 पे आया है, अब तो ये ऊपर निकलेगा। मैंने क्या किया, मैं फोमो में आया, मैंने इसको बाय कर लिया 118 में। 118 कोई इसकी बुरी प्राइस नहीं है, अच्छी प्राइस है, आप बाय कर सकते हो। अगर इसकी मैंने कोई रिकमेंडेशन दी हो या इसके पीछे कोई न्यूज़ हो या कोई वजह हो तो 118 भी प्राइस सही है, अच्छा कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है इस टाइम पे ये। तो यहाँ पे आपने अगर बाय किया 118 पे, आपने देखा यार ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ से ऊपर उठा, आपने यहाँ पे आके बाय कर लिया 118 पे लेट्स है। अब अगर आपके पास लेस से $100 है, आपने 100 के $100 से यहीं पे बाय कर लिया, तो आप जाहिर सी बात है कुछ कर नहीं सकते। फिर आपने देखा भाई ये स्टेबल रहा थोड़ा, 2-3 बार ये 118 को ऑलमोस्ट टच किया इसने, उसके बाद फिर ये धड़ करके नीचे गिर गया और दोबारा अपनी बेस सपोर्ट को टच किया। अब अगर आपने 100 के $100 आपने पूरे इन्वेस्ट कर दिए थे 118 पे, तो जाहिर सी बात है आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं की, अपनी पोर्टफोलियो को सही से मैनेज नहीं किया। तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी है। लेकिन अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो और आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है, तो आपने क्या किया होगा भाई, $50 से लेट से मैंने यहाँ पे बाई कर लिया 118 पे, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर नीचे होगा मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है, मुझे पता है कि अगर नीचे आया भी, क्योंकि मुझे पता है पहले चार्ट से कि 2 मरतबा, ये देखें, एक मरतबा यहाँ पे, एक मरतबा यहाँ पे ये, और एक मरतबा यहाँ पे, ये $1 पे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो मुझे पता है यार ये शायद नीचे आए, 2 मरतबा तो आ चुका है। तो अगर मैं स्मार्ट ट्रेडर हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करूँगा। मैं क्या करूँगा भाई, मैं देखूँगा यार ये यहाँ पे आया तो हो सकता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो अपना रखता हूँ, डॉलर्स रखता हूँ बचा के, कि अगर ये दोबारा नीचे आए तो मैं इसको नीचे से बाय कर लूँगा। और मैंने प्राइस को अपनी एवरेज करके अपनी बाय प्राइस लो कर लेनी है। 118 पे अगर मैंने $50 का बाय किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर्स लगा दिए। 115 पे ऑर्डर लगा दिया, 112 पे ऑर्डर लगा दिया, 110 पे ऑर्डर लगा दिया, 111 पे ऑर्डर लगा दिया, मतलब जो भी नीचे की आप लगा सकते हो। पिछले की सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हर सपोर्ट पे आपने जो है ना वो ऑर्डर लगा दिया। लेट्स से ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन रही है 114.9, मतलब 115 पे आपने ऑर्डर लगा दिया, ये देखें। तो इससे क्या होगा, जैसे ही 115 को टच करेगा आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा। इसीलिए आपके जो एडवांस जो बाय और सेल ऑर्डर्स की जो लेक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि यार आपने एनालाइज़ किया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको फिर ऑर्डर भी लगा देने चाहिए। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके आप ट्रेड ले रहे हो, आपने अपने फ़ंड को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑर्डर्स लगाए हुए नीचे तक, तो जो आपकी बाय है वो पूरे में फैली भी होगी। उससे ये होगा आपकी एवरेज जो है ना वो बीच की आ जाएगी। लेट से 115 की मेरी बाय या 114 की मेरी एवरेज आ जाती है। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी कॉइन नीचे है ना, इससे मेरा लॉस भी कम होगा। खुदा न खास्ता अगर ये कॉइन गिरता है तो इससे मेरा लॉस कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो भी नीचे आ जाएगा। मतलब पहले तो अगर मैंने सिर्फ $100 का 180 पे बाय कर लिया होता तो मुझे वेट करना पड़ता यार ये कॉइन दोबारा 118 तक कब जाएगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ वेट करना पड़ेगा ये 115 या 114 तक कब जाएगा। जैसे ही 114 तक आएगा, जो कि इसकी एक नेक्स्ट छोटी रेजिस्टेंस है, और ये आराम से यहाँ से ऊपर चला जाता है बार बार, जैसे आप पीछे देखा हुआ है आपने। ये याद रखें, हमेशा आप चार्ट्स को एनालाइज करा करें थोड़ा सा। अगर मैं भी आपको ट्रेड दूँ, कोई भी दूँ, तो आपने क्या करना है यार, आपके पास ये फ़ोन पे इसीलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप ख़ुद भी फ़ोन पे देख सको। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मैंने डिफरेंट चीज़ों पे बताए हैं। उसका मकसद यही है कि आप डिफरेंट चीज़ों पे अंडरस्टैंड भी कर सको और डिफरेंट चीज़ों पे प्रैक्टिस भी कर सको, ताकि आपके लिए चीज़ों को सीखने में आसानी हो। ठीक है जी। तो ये सपोर्ट पे 115 की 114 की इसकी एक रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ से ये आएगा, जैसे ही वहाँ पे मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। और अगर ये 118 पे गया तो भाई मेरा 1-2% का प्रॉफिट में बैठा हूँ मैं। और ये दोबारा 126 पे गया तो मेरे ख्याल में 5% तो आराम से निकल ही जाएगा आपका। तो वहाँ से आप इसको एग्ज़िट भी कर सकते हो। ठीक है जी।
तो होपफुली इससे आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, आपका चार्ट को एनालाइज करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और पता चलेगा, ठीक है। और इसमें सेल ऑर्डर, एडवांस ऑर्डर भी आप एडवांस में लगा सकते हो। आपको पता है भाई यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 126 तक तो जा चुका है ये। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैं बड़ी अच्छी कोई रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ जिसको इसने बार बार टच किया हो। तो मैंने यार देखा, मैंने पीछे आया, मैंने बोला यार कैंडल स्टिक। अच्छा, मेरा एक पर्सनल ये तरीका है कि मैं ये करता हूँ, मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, मैं उसमें ये देखता हूँ यार इसने सपोर्ट पे इसकी जो सपोर्ट है ना उसका एक एरिया होता है, एक वाहिद सपोर्ट नहीं होती, एक एरिया के अंदर होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं देखता हूँ कि यार इसकी सपोर्ट किस एरिया में फैल रही है, तो मैं ना उस सपोर्ट में पूरे ऑर्डर लगा देता हूँ। अब लेट से इसकी एक सपोर्ट है $1.10 की, यहाँ से देखें, इसको मैं खोलता हूँ, ये देखें इसमें तरीका है, ये जो लाइन है ना, मैं ये देखता हूँ कि ये लाइन सबसे ज़्यादा कैंडल्स को टच करे। एक मैं अपना पर्सनल एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके ऊपर है, आप ये करें ना करें, लेकिन ये आप देखें ये जो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखें ग्रे वाली, तो ये ज़्यादातर कैंडल्स की जो सपोर्ट है उसको जो है चेक कर रही है, उस पर टच कर रही है। इस तरह मैं यहाँ पे अपना एक जो है ना बाय ऑर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने बाय ऑर्डर लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये ज़्यादा, ये जो कॉइन है इस प्राइस को टच करता है, हर हालत में टच करता ही करता है। तो ये है $1.03, 10 सेंट लगा दें आप, 1.5 कर दें, कोई मसला नहीं होता उससे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी ऊपर आप करके लगाएंगे, देखें प्राइस ये 3 फिगर्स में बता रहा है बेसिकली। तो ये $1.03, तो इस पर आप प्राइस लगा सकते हो, 105 लगा सकते हो। तो इसी तरीके से थोड़ा ऊपर लगा दो ताकि थोड़ा सेफ हो जाए, कोई मसला नहीं है उससे। तो ये इस पर बार बार प्राइस पे आ रहा है। अब मैंने बोला यार मैंने ना बस क्विक प्रॉफिट लेना और एग्जिट करना है। अब मैंने देखा इसकी जो रेजिस्टेंस है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा किस पे टच कर रहा है, कितनी कैंडल्स को टच कर रहा है। नीचे से नीचे आया, मैं देखा यार ये 113 को तो टच कर रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेल ऑर्डर भी लगा दिया। तो ये 1% का जो है ना क्विक प्रॉफिट हो जाएगा आई थिंक। लेकिन ऑब्वियसली 1% हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं थोड़ा हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमने ज़रा ज़्यादा की रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेक कर ली। ये 1.10 से बाय किया, या लेट से हमने नीचे से बाय कर लिया। ये बन रही है यहाँ की सपोर्ट, अगर आप देखें तो $1.07, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑर्डर लगा दिया और इस पर हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा दिया अराउंड 113 तक, ठीक है। इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये याद रहे, बड़े टाइम फ्रेम्स में भी आपने चार्ट्स को देखना है, उससे ये एनालाइज होता है कि भाई ये सही है 1-2 दिन में तो इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही कितना ज़्यादा हो चुका है, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना रह चुका है, इसकी बड़ी सपोर्ट्स क्या हैं। जैसे 1 डे और वीकली की जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, जब आप BTC को देखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रेडिक्ट करने में प्राइस की। अब BTC जो है वो कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेस्कटॉप पे भी मैं समझाऊंगा ताकि आप वहाँ पर भी समझ सको, देख सको, एनालाइज कर सको। लेकिन ऑब्वियसली डेली लाइफ में बंदा अगर आ रहा जा रहा होता है और वो बस चाहता है यार असद भाई ने या कहीं और से आपने सिग्नल वगैरह लिया हुआ है, बस मैं ट्रेड लूँ जल्दी से, थोड़ा अपना भी एनालिसिस करूँ, तो एनालाइज करने के लिए फ़ोन की ऐप भी अच्छी काम आ जाती है अक्सर। क्योंकि अब तो इम्प्रूवमेंट इतनी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आपके पास फ़ोन की ऐप में ही बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है और आपकी जो बेसिकली जो ट्रेडिंग है वो एफिशिएंट बन जाती है, इफ़ेक्टिव बन जाती है। आपको लैपटॉप का वेट नहीं करना, आपको वेट नहीं करना यार मेरा लैपटॉप 10 मिनट में वेट होगा तब मैं ये करूँगा, नहीं, बस फ़ोन जेब से फ़ोन निकाला, चार्ट खोला, ठकाक ठकाक सारी चीज़ें देखी, आपने ट्रेड एंटर की, ट्रेड एग्जिट की, 5-10% का प्रॉफिट लिया एंड यू आर हैप्पी एंड यू आर गुड टू गो। तो ये बिज़ी बंदा भी एक तरीके से ट्रेड ले सकता है। तो इस कोर्स का मकसद यही है कि आपको जो है वो फुल ऑन, जितना मैं बता सकता हूँ उतना वेल ट्रेन करना है, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।